आज मैं तुम्हें एक ऐसे एडसेंस के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूं जो हर न्यू ब्लॉगर फेस कर रहा है। इवन मैं भी इसको फेस कर लेता हूं बीच बीच में। एंड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं कैसे तुम लोग फास्ट एडसेंस का अप्रूवल पा सकते हो। देखो, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रखा है ब्लॉगिंग पे एंड मुझे मालूम है अगर तुम लोग न्यू होंगे या तो यार तुम्हारे पास भले ही थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, बट करेंट टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है एंड तुम्हें जानने की नीड है कि एक ही बार में कैसे एडसेंस अप्रूवल पाएं। अब देखो, लो वैल्यू कंटेंट का एरर जनरली सबको मिलता है एंड टू बी ऑनेस्ट इसको सॉल्व करना जितना आसान सबको लगता है इतना आसान नहीं है। क्योंकि भाई जब खुद से भी कंटेंट लिखो और अप्रूवल ना मिले तो फिर तो भाई डिमोटिवेशन लेवल पता नहीं कहाँ तक चला जाता है। एंड दैट्स वाई ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर जब लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा हो। कंप्लीटली वॉच करना, एक भी पॉइंट बिना स्किप किए हुए, बिकॉज ऑफ एक एक छोटी चीज आज मैं शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकती है, प्लेबैक स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर लेना, बट अच्छे से देखना। और हाँ, अगर तुम लोग और भी अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन पाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। बहुत सारे लोग हैं, ब्लॉगिंग की कम्युनिटी है जो आप लोगों को भी हेल्प कर सकती है, इवन मेरे को भी हेल्प कर सकती है नई चीज जानने में। सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब मेरी बातों को थोड़ा और ध्यान से सुनना। अभी मैं तुमको इस प्रॉब्लम का सलूशन दो सेगमेंट में समझाऊंगा। पहला कि किस तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, क्या चीजें गूगल मांगता है, डिमांड करता है कंटेंट से रिलेटेड, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इट्स सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहले ये जानो कि क्या गूगल डिमांड करता है, यानी कि हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है गूगल की। सो मेनली गूगल ये कहता है कि हमको कंटेंट EEAT बेस्ड चाहिए। बिफोर कंटिन्यू दिस, आई नो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले से इस पर वीडियोस देखी होंगी या बहुत सारों ने इस टॉपिक पर लेक्चर दिया होगा, बट देखो सब ने सही तरीके से नहीं समझाया क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत वीडियोस रिसर्च करी थी कि भाई मैं तुमको उनसे अच्छे से कैसे समझा सकता हूँ। सो दैट्स वाई मेक दिस वीडियो। देखो, थोड़ा सा बेसिक समझो अभी। EEAT मीन्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। ये जो दोनों है ये हमारे बस में है, मतलब कि ये चीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जो A एंड T है ये हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। क्योंकि देखो, ये दोनों को प्रोवाइड करने के लिए हमको लॉन्ग टर्म में ब्लॉगिंग करनी पड़ती है एंड सबसे मेन चीज ये है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमको थोड़ा ओल्ड होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं पे अगर जॉब भी करते हैं तो वहाँ का जो मैनेजर होगा या कोई भी बंदा हो जो हमसे ऊपर लेवल में होगा, तो अभी तो हमको यही समझेगा ना कि हमारे पास एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है, बहुत कम एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी हम इस पार्टिकुलर वे पे न्यू हैं। उन लोगों पे हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है। सो जैसे जैसे हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते जाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ ब्लॉगिंग करेंगे, तो गूगल पर तो ट्रस्ट इंक्रीज होगा। अब रही बात अथॉरिटी कैसे बिल्ड होगी, क्योंकि अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा बहुत हम बैकलिंक्स भी क्रिएट करें। हमारे ब्लॉग से रिलेटेड या हमारे वेबसाइट से रिलेटेड और भी बहुत सारे लोग बात करते हो। देखो, इन शॉर्ट टर्म में अगर बोलूं तो सिंपल ये है कि कहीं से अगर तुमको बैकलिंक्स मिल रही है, इवन कहीं से भी मिल रही हो, चाहे सोशल शेयरिंग का नाम लो या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, क्योंकि हालांकि ये सोशल शेयरिंग में ही आ जाता है, प्लस बैकलिंक चाहे आप किसी के वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक लेके आओ या तो अपने वेबसाइट का ढिंढोरा पिटवाओ। आई डोंट नो ये तुम कैसे करोगे, बट अथॉरिटी बिल्ड करनी है तो सिंपल समझ लो, एक थोड़ी बहुत बैकलिंक्स भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देना। खैर, मेन चीज ये है कि अगर हम ये चारों चीज अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या हमको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा? सो वेल, ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग पर ही बोला था, क्लियर कर दिया था कि हमारे इस पार्टिकुलर टॉपिक इस चीज पर सिर्फ दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, पहला E और सेकंड भी E, यानी कि एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। अब इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ में समझ लो। मान लो मैं एक ऐसा आर्टिकल लिख रहा हूं जिसपे मैं समझा रहा हूं कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है एंड इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सो अभी मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो देनी ही है, प्लस एग्जांपल के तौर पर ये समझाने कैसे इसका यूज भी करना है ताकि हम आर्टिकल की लेंथ भी इंक्रीज कर सके। अब ध्यान देना, हमारे पास इतना नॉलेज है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से बनकर आया, किस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एंड इसके जो भी शॉर्टकट वेज होते हैं वो सब कुछ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज दोनों चीजें ही कैप्चर हो रही हैं।
और अब मैं ये भी उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये EE80 एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखो तुमको सिर्फ एडसेंस अप्रूवल में ही मदद नहीं करेगा, ये तुमको एसईओ में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इवेंट ट्रैफिक भी गेन करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। करेंट टाइम में सर्च कंसोल में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, अगर तुम लोग रीड करोगे पढ़ोगे अपने तरीके से ना, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। अब लो वैल्यू एरर के सोल्यूशन को समझ लो। सबसे पहला फोकस होना चाहिए आर्टिकल के लेंथ पे। देखो अभी मैं एआई और ह्यूमन प्लस एआई टाइप के कंटेंट से रिलेटेड की मैं बात नहीं करूंगा, उसको मैं बाद में समझाता हूं एंड इनका क्या सीन चल रहा है करेंट टाइम पे, सो डोंट वरी। ये जो आर्टिकल लेंथ वाला सीन है ये सच में बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, स्पेशली जो न्यू ब्लॉगर है, क्योंकि वो आर्टिकल एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं एंड अभी उनके पास इतना नॉलेज भी नहीं किस तरीके से आर्टिकल लिखे जाते हैं। सो सबसे पहली चीज माइंड में ये रख लो कि तुम लोगों को सिर्फ मिनिमम 1000 वर्ड्स तक खींचना है। 1000 वर्ड्स थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा अगर तुम लोग ये डिसाइड कर लो कि इंट्रोडक्शन कितने पार्ट कितने वर्ड्स पे लिखना है, आउटलाइंस की डिस्क्रिप्शन को कितना बढ़ाना है, कितने वर्ड्स पे लिखना है, तो तुम लोग यार डिसाइड कर लोगे कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। अदरवाइज तुमने अगर पहले से ही हार मान ली है तो फिर 1000 वर्ड्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। और हाँ, ये जो आर्टिकल लेंथ वाला सीन है ना, ये हमारे थिन कंटेंट का है। तो देखो थिन कंटेंट में और भी बहुत सारी चीजें आती है। तुम लोगों ने आई नो आर्टिकल्स देखे होंगे, रिजेक्शन मिलने के बाद तुमने देखा होगा एरर पे, और थिन कंटेंट सबसे टॉप पर ही रहता है। एंड इस थिन कंटेंट का अगर सोल्यूशन बोला जाए तो जनरली वैसे कुछ होता नहीं, बस सही तरीके से आर्टिकल को लिखना ही होता है। और लोगों ने ये भी सजेशन दे रखा होगा कि इंक्लूड सब मल्टीमीडियास लाइक इमेजेस, वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस को एम्बेड करना एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट एग्जैक्टली मैं अगर सच सच बताऊं तो यार ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं इतनी, अगर तुमने बस EE80 को यार बस फॉलो कर लिया सही तरीके से, स्पेशली एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज को। हालांकि इसके बाद अब सबसे मेन चीज ये क्वेश्चन है तुम लोगों का कि कितने आर्टिकल्स लिखो कि एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिल जाए और ये लो वैल्यू कंटेंट का एरर भी सॉल्व हो जाए। क्योंकि देखो लो वैल्यू कंटेंट का एरर कभी कभी इसलिए भी आ जाता है अगर आपके आर्टिकल में कंटेंट ही बहुत कम हो। बट मैं जानता हूँ यार तुम लोग बेवकूफ तो होगे नहीं कि 5-10 आर्टिकल में जाके अप्रूवल के लिए डाल दोगे। आई नो तुमने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे होंगे 30-40, तब जाके अप्रूवल के लिए डाला होगा रिजेक्शन, लो वैल्यू कंटेंट एरर। सो यहाँ पर एक सबसे चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं वो एक कोई स्पेसिफिक कैटेगरी पे ही हम लिखे। अगर तुमने एक पार्टिकुलर नीच सेलेक्ट कर ली है तो उसी पार्टिकुलर नीच पर लिखो, दूसरी नीच की तीसरी कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? अगर ना समझे हो तो देखो छोड़ो, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग तुमसे ना होने वाली। वैसे टोटल आर्टिकल कितने पब्लिश करने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये था। तो अगर 30+ आर्टिकल तुमने अपलोड कर दिए हैं, पब्लिश कर दिए हैं, सो यू आर इन अ ग्रीन जोन। बाकी अब तुम लोग खुद समझदार हो। और एक लास्ट कृपया गूगल पे ये कर देना कि भैया जो भी तुम लोग कंटेंट लिख रहे हो उस पे ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल ना करना। थोड़ा बहुत ठीक है बट मेक श्योर कि यार साफ करने की कोशिश करो। तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सटेंशन है, टूल्स हैं, उनके थ्रू ग्रामेटिकली मिस्टेक को एकदम से तुम खत्म कर सकते हो, जैसे कि ग्रामरली वगैरह है। और चैट जीपीटी भी बाबा है यार, तुम उनके थ्रू भी अपने पैराग्राफ्स के एरर को सॉल्व कर सकते हो, स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह। और कुछ जो ऐसे कंटेंट हो जिनमें हमेशा अपडेट्स की ज़रूरत रहती है, फॉर एग्जांपल मान लो तुम कोई ऐसे कंटेंट बना रहे हो जो आज है बट कल वो कुछ और चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो उनको अपडेट भी कर लेना, आउटडेटेड कंटेंट ना रहे। एंड दैट्स इट। अगर तुमने इतना कंप्लीट कर दिया तो देखो तुम्हारे सारे के सारे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि जो ये लो वैल्यू कंटेंट का एरर है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। और जिनका अब एक लास्ट डाउट रह गया है एआई कंटेंट वाले या मिक्सअप कॉम्बिनेशन परमुटेशंस वाले, सो देखो तुम लोगों के लिए भी यही सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ EE80 को यार पकड़ो, उसको देखो समझो, उसके हिसाब से आर्टिकल जनरेट करवाओ एंड दैट्स इट। अगर तुमने इतना कंप्लीट कर लिया तो तुम पा जाओगे अप्रूवल, चाहे तुम एआई से जनरेट करके लिखो या तो तुम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। खैर देखो वीडियो खत्म हो गई है, मैंने बहुत सारा ज्ञान तुमको दे दिया है अपनी तरफ से और पर्सनल सजेशन भी दे रहा हूँ। देखो अगर तुमको इतना सॉल्व करने के बाद अप्रूवल नहीं मिल रहा है, फिर भी रिजेक्शन तुम पा रहे हो, तो मेक श्योर थोड़ा होल्ड कर लेना, बस काम करते रहो, अप्रूवल मिल जाएगा। कोशिश करना कि सिर्फ ट्रैफिक इंक्रीज करो, सोशल शेयरिंग के थ्रू ट्रैफिक
थोड़ा कम रखो और ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करने की कोशिश करना। ये तुम्हारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि भाई जो बंदा अगर तुमको ये ज्ञान दे रहा है उसने तुमसे ज्यादा नॉलेज ले रखा होगा, तभी यहाँ पर वो ज्ञानी बाबा बन के बैठा है। बाकी तो और भी बहुत सारी चीजें होती है एडसेंस अप्रूवल में, एंड इस पे किस तरीके से इनके रिजेक्शंस मिलते रहते हैं, बाकी वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा डेफिनेटली। एंड दैट्स वाई मैं तुम लोगों को ये बोल रहा हूँ कि यार कम्युनिटी ज्वाइन करो, जिनके जो भी प्रॉब्लम्स है तुम लोग बताओ, मेरे साथ भी शेयर करो, ताकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकूं, है ना, समझ रहे हो ना। इसलिए सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। देखो तबीयत खराब थी फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करी। तुम लोग अपने आर्टिकल में वैल्यू प्रोवाइड करो, मैं अपनी वीडियोस में वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे पास इतना नॉलेज हो जाए कि तुम लोग ब्लॉगिंग कर सको और अच्छी खासी मोटी इनकम जनरेट कर सको। एंड थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो वॉच करने की। लव यू एंड लव यू।